हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रेन लिफ्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह मैं सौरभ भदौरिया आज फिर आपके लिए एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे राउंडनेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राउंडनेस क्या है, राउंडनेस का पर्पज क्या है, राउंडनेस मेजरमेंट को भी हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि जीडीएनटी में राउंडनेस का सिंबल क्या होता है, राउंडनेस के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और राउंडनेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि राउंडनेस क्या है। जीडीएनटी यानी कि ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग में राउंडनेस, जिसे सर्कुलरिटी के रूप में भी जाना जाता है, यह परिभाषित करता है कि किसी फीचर का या किसी पार्ट का क्रॉस सेक्शन एक परफेक्ट सर्कल है या उस परफेक्ट सर्कल के कितना करीब है। यह एक फॉर्म कंट्रोल है जो टू डायमेंशनल प्लेन में एक ट्रू सर्कल से डेविएशन की लिमिट है। अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करता है कि कोई पार्ट पर्याप्त रूप से सर्कुलर हो, जिससे कि ओवेलिटी या लॉबिंग जैसी समस्याओं को रोका जा सके। तो चलिए अब मैं आपको इसे कुछ डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो जीडीएनटी में राउंडनेस या सर्कुलरिटी यह स्पेसिफाई करती है कि किसी पार्ट का मापा गया क्रॉस सेक्शन एक पूर्ण सर्कल से कितना क्लोजली मेल खाता है। यानी कि हम जब राउंडनेस मेजर कर रहे हैं तो इसमें क्या है, हम ये मेजर कर रहे हैं कि कोई पार्ट जो है उसका जो मेजर किया गया क्रॉस सेक्शन है वह एक परफेक्ट सर्कल से कितना मैच कर रहा है। चलिए हम राउंडनेस को मेजर करने का या राउंडनेस का पर्पस समझते हैं। तो इसका पर्पस यह सुनिश्चित करता है कि शाफ्ट, होल या सिलेंडर जैसे फीचर्स विशेष रूप से रोटेटिंग या मेटिंग पार्ट्स में सही ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त रूप से राउंड हो या सर्कुलर हो। अब हम जानते हैं इसके मेजरमेंट के बारे में। तो इसका मेजरमेंट करने के लिए किसी कंपोनेंट को राउंड तब कहा जाता है जब उसके क्रॉस सेक्शन के सभी पॉइंट्स एक कॉमन सेंटर से समान दूरी पर हों। इसलिए राउंडनेस को मापने के लिए कंपोनेंट का रोटेशन आवश्यक है और साथ ही साथ रेडियस में परिवर्तन मापने की क्षमता भी आवश्यक है। यानी कि हम किसी पार्ट को या किसी भी कंपोनेंट को राउंड तभी कहेंगे जब उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके सभी पॉइंट्स का जो कॉमन सेंटर है वो समान दूरी पे हो, यानी कि उसकी रेडियस सभी पॉइंट पे समान हो, तभी वो राउंड है। तो अगर हमें किसी पार्ट की या किसी क्रॉस सेक्शन की राउंडनेस मेजर करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो कंपोनेंट का रोटेशन होना चाहिए और साथ ही साथ उसकी रेडियस में जो डिफरेंस आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, उसको मेजर करने की एबिलिटी होनी चाहिए, तभी हम राउंडनेस मेजर कर पाएंगे। राउंडनेस को आमतौर पर उसके सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर घुमाकर और उसके डायमीटर या रेडियस में वेरिएशन को रिकॉर्ड करके मापा जाता है। सर्कुलर ज्योमेट्री गेज विथ प्रेसिजन स्पिंडल राउंडनेस को मापने के लिए बेस्ट और स्टैंडर्ड मेथड है। इसके अलावा सीएमएम, माइक्रोमीटर और स्पेशलाइज्ड राउंडनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी राउंडनेस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर हमें राउंडनेस मेजर करनी है तो उसके लिए कौन कौन से टूल या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, वो है नंबर 1 सर्कुलर ज्योमेट्री गेज विथ प्रेसिजन स्पिंडल, या फिर सीएमएम, माइक्रोमीटर या स्पेशलाइज्ड राउंडनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इन सबको यूज करके या कैसे हमें राउंडनेस मेजर करनी है उसको बताते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2 मेथड से राउंडनेस मेजर करना समझा रहा हूँ। पहला मेथड है वी ब्लॉक मेथड, जिसे 3 पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। तो ऐसे मामलों में जहाँ राउंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, एक सिंपल टेक्निक यह है कि पार्ट को वी ब्लॉक में रखें और इसे डायल गेज के संपर्क में लाकर घुमाएं, जिससे कि पार्ट का आकार अगर पूरी तरह गोल है तो इंडिकेटर में या गेज में इंडिकेटर जो है वो नहीं हिलेगा।
मतलब क्या हुआ कि अगर हमें जहाँ पे भी राउंडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि एक पार्ट को वी ब्लॉक पे रखा और एक डायल गेज के साथ में उसे कांटेक्ट में लाए हम और पार्ट को रोटेट किया और गेज में जो वेरिएशंस आ रहे हैं या उसको हम राउंडनेस कह सकते हैं। 3 पॉइंट मेजरमेंट या 3 पॉइंट मेथड जो है वो प्रोफाइल की स्पेसिंग और फेज के साथ साथ वी के एंगल से भी बहुत प्रभावित होती है। यानी कि अगर वी ब्लॉक के एंगल में कोई डिफरेंस है या वेरिएशन है और जो पार्ट है उसके स्पेसिंग या फेज में कोई प्रॉब्लम है तो जो मेजरमेंट है या राउंडनेस का जो मेजरमेंट है वो जो है उससे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए जो इस मेथड से जो रिजल्ट आता है उसे सटीक रूप से यह नहीं दर्शा सकते कि कंपोनेंट कैसा कार्य करेगा, ना ही वे उस मशीन के करेक्शन के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करेंगे जिससे कि कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस मेथड के थ्रू राउंडनेस मेजर कर सकते हैं, बट वो एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं। ये इससे हम उसी जगह पे राउंडनेस मेजर करेंगे जहां पे भी राउंडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है रोटेशनल डेटम मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, कंपोनेंट को एक हाईली एक्यूरेट स्पिंडल पर घुमाया जाता है जो एक सर्कुलर डेटम प्रदान करती है। वर्कपीस एक्सेस को एक सेंटरिंग और लेवलिंग टेबल के माध्यम से स्पिंडल एक्सेस के साथ अलाइन किया जाता है। उसके बाद रोटेशन के दौरान एक ट्रांसड्यूसर स्पिंडल एक्सेस के रेस्पेक्ट में रेडियल वेरिएशन को मापता है। यानी क्या है, इसमें अगर हमें मेजर करना है तो क्या करना है कि हमें एक हाईली एक्यूरेट स्पिंडल पे पार्ट को घुमाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले वर्क पीस को सेंटरिंग लेवलिंग टेबल के माध्यम से स्पिंडल एक्सेस के साथ में अलाइन करना है और उसके बाद जब हम रोटेट करेंगे तो जो ट्रांसड्यूसर स्पिंडल है उसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रेडियल वेरिएशन को वो जो स्पिंडल है वो मेजर करेगा। स्पिंडल और गेज हेड की एडिक्वेट प्रिसीजन के साथ रोटेशनल डेटम मेथड का उपयोग मोस्ट एक्सट्रीम राउंडनेस स्पेसिफिकेशंस के लिए किया जा सकता है और यह इंटरनल और एक्सटर्नल राउंडनेस मेजरमेंट्स दोनों के लिए उपयुक्त है। यानी कि ये जो मेथड है इसके थ्रू हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की राउंडनेस मेजर कर सकते हैं और यह बहुत ही मोस्ट एक्सट्रीम राउंडनेस स्पेसिफिकेशंस के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम राउंडनेस चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं, अभी मैं आपको ये दो एक्सप्लेन की है मैंने। चलिए हम समझते हैं GD&T सिंबल के बारे में, यानी कि राउंडनेस का GD&T सिंबल क्या है। तो GD&T में सर्कुलरिटी या राउंडनेस का सिंबल एक सर्कल है जो कि आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए हम इसकी टॉलरेंस जोन को समझते हैं। राउंडनेस टॉलरेंस को दो कंसेंट्रिक सर्कल्स द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एक परफेक्ट सर्कल से अलाउएबल डेविएशन को दर्शाते हैं। यानी क्या है कि ये दो कंसेंट्रिक जो सर्कल्स हैं उसके थ्रू राउंडनेस टॉलरेंस को डिफाइन किया जाता है और ये जो सर्कल है, ये दोनों जो सर्कल हैं ये एक परफेक्ट सर्कल से दोनों तरफ की अलाउएबल डेविएशन को दर्शाते हैं। चलिए अब हम समझते हैं राउंडनेस के एप्लीकेशन के बारे में। तो यह बियरिंग, सॉफ्ट और ऐसे किसी भी कंपोनेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जहां स्मूथ ऑपरेशन और वियर प्रिवेंशन के लिए सर्कुलरिटी आवश्यक है। चलिए अब हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इनएडिक्वेट राउंडनेस के कारण हाई स्पीड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में एक्सेसिव वियर, वाइब्रेशन और प्रीमेच्योर फेलियर्स हो सकते हैं। इसलिए राउंडनेस जो है जहां भी हाई स्पीड एप्लीकेशन कंपोनेंट्स हैं वहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आज हमने समझा राउंडनेस के बारे में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोज को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।